राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी, आपका परिवार भी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी यहाँ विराजमान है। सभी की कृपा छत्र छाया में मैं आपको ये रामायण बालकांड का 55वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और भगवान राम की इस अनंत महिमा का रसपान करे। आपके ऊपर भगवान राम जी की अनंत कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से और भगवान राम से और बाबा नीम करौली जी से। तो शुरू करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 55वां सर्ग। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्म दंड देकर उनके सामने खड़ा होना। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों को सृष्टि करो। अब तब उस गौ ने फिर हुंकार किया, उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए, थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हो गए। योनि देश से यवन और शक्रु देश से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोमकूपों से मलेच्छ हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलकर भस्म कर डाले। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना के विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया, जिसके दांत तोड़ लिए गए हों, उस सर्प के समान वह राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया, वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और अक्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले लिया और वे तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना है अभीष्ट करो, उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप मुझसे संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं और दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो अस्त्र हों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए।
तब एवं मस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया और वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन नष्ट होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सुना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट कर दिए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ तेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र से रोष पूर्वक बोले, अरे तू चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया। तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर धूम रहित कालगृह के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में लेकर उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 55वां सर्ग पूरा हुआ। अब मैं कल आपको इसका 56वां सर्ग सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।